हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। तो आखिरकार किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सारे सवालों के जवाब वन शॉट में मिलने वाले हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। पहली बात, ये परमानेंट वैकेंसी है जो कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। टेम्पररी बेसिस पे नहीं है, परमानेंटली बेसिस पे है ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। मिनी रत्न ये कंपनी है जिसने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट के लिए अपना रिक्रूटमेंट आउट किया है। यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवल, आर्किटेक्चर, सिविल, सेफ्टी और फाइनेंस और एचआर। ये है जहां पर आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट यहां पर निकाला गया है। अब यहां पर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले आप देखें, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है। 28 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू हो रही है और 20 फरवरी लास्ट डेट है। 28 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक के बीच में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की जब हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे ब्रांच वाइज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल की टोटल 31 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज ये पूरा बाइफर्केशन है। इलेक्ट्रिकल की टोटल 11 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 4, नेवल आर्किटेक्चर की 9, सिविल की 3, सेफ्टी की 3, फाइनेंस की 2, ह्यूमन रिसोर्स एचआर की 1। टोटल 64 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन हम सबके बीच यहां पर दिया गया है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां ब्रांच के साथ साथ एलिजिबिलिटी भी मेंशन थी कि आपको डिग्री चाहिए, यानी कि बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिग्री। जिस भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो ब्रांच है उसमें आपके पास 65% के साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन यहां पर दे रखी है, ठीक है। आगे और समझते हैं। अब इन्होंने यहां पर लिखा है ये जो पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की रहेगी ये कोचिन शिपयार्ड सीएसएल, कोची, मुंबई शिप रिपेयर यूनिट या फिर कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट या फिर एन शिप रिपेयर यूनिट, इन जगह में ही रहने वाली है। इन 4-5 जगह जो दे रखी है यहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। वैकेंसीज को कम या ज्यादा किया जाता है जो हर नोटिफिकेशन में होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर हम यहां पर देखते हैं और आगे क्या है इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जानना है जरूरी। बेनिफिट्स और कंपेंसेशन। देखो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, एज ए एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आप ज्वाइन करेंगे और 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेंगे 50,000 रुपीज मंथली स्टाइपेंड, ये आपको मिलेगा। और उसमें भी इन्होंने कह रखा कि अगर आपसे छुट्टियों में अगर एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो आपको एडिशनल मंथली स्टाइपेंड 3,000 रुपीज पर मंथ और आपको एडिशनल मिलेगा अगर एक्स्ट्रा काम होता है तो। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की जगह आप हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर इन इवन ग्रेड। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आप अपॉइंट हो जाएंगे विद अ पे स्केल ऑफ दिस। इस पे स्केल के साथ में आप देखेंगे बेसिक पे के साथ में बहुत सारी चीजें जिनको हम यहां से समझ लेते हैं। बेसिक पे आपकी 40,000, डीए जो है एट प्रेजेंट 51.8% वो आपका इतना बन रहा है, एचआरए ये इतना रहेगा, पर्क्स एंड अलाउंसेस 34%, टोटल ये बन रहा है 82,720। लगभग जो सीटीसी इन्होंने बता रखा है वो बता रखा है 14.92 लाख पर एनम का सीटीसी रहेगा असिस्टेंट मैनेजर इवन ग्रेड के लिए, जो एनुअल सीटीसी यहां पर इन्होंने बता रखा है। फिर अब यहां पर आप देखेंगे एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने करेगा 27 ईयर्स। 27 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, 27 ईयर्स के अंदर अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है वो यहां पर भी मिलेगा, एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल। मोड ऑफ सिलेक्शन 2 फेस होंगे, बहुत आराम से समझे। फेस 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा जो 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स का आपका एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 5 मार्क्स का, इंग्लिश 5 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 मार्क्स, रीजनिंग 5 मार्क्स और जो टेक्निकल होगा सब्जेक्ट बेसिस
वो आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। इस तरीके से 40 + 5 + 5 + 5 60 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी, ये यहां पर साफ साफ मेंशन है। फेज 2 में आपसे ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल्स और पर्सनल इंटरव्यू पे फोकस होगा। इन तीनों चीजों के मिला के 40 मार्क्स रहने वाले हैं। बाइफर्केशन यहां पर आप देखेंगे, फाइनल जो मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स में से बनेगी। 60 मार्क्स होंगे आपके ऑनलाइन टेस्ट के, ग्रुप डिस्कशन जीडी के 10 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स के 10 मार्क्स और इंटरव्यू के 20 मार्क्स। इस तरीके से 100 मार्क्स में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट है उसके जो टेस्ट सेंटर्स होंगे वो केरला में आएंगे। टेस्ट सेंटर केरला के अंदर रहने वाले हैं आपके। और यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ऑनलाइन टेस्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपको लाने होंगे। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स आपको चाहिए होंगे और बाकी जो एससी एसटी है उनके लिए 40% मार्क्स लाने होंगे रिटर्न एग्जाम में अलग अलग, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां पर साफ साफ मेंशन है। देखो रैंक लिस्ट यहां लिखा हुआ, मैंने आपको बताया अभी मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनली। रैंक लिस्ट जो है वो फाइनली बनेगी बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 फेज 2 में आप जितने मार्क्स ला रहे हैं उसके बेसिस पर ही आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट बनने वाली है, सिलेक्शन लिस्ट। अब देखें यहां पर और हम देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने हैं। क्वालिफिकेशन तो हमने देख ली। यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मैकेनिकल से फिल कर रहे हैं तो इनमें से किसी भी ब्रांचेस में अगर आपके पास डिग्री है आप एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में, अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिग्री है एलिजिबल है। नेवल आर्किटेक्चर में, इनमें से किसी ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की आप एलिजिबल रहेंगे, बी टेक की डिग्री अगर है तो। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे और क्या है इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है। सर्विस एग्रीमेंट इन्होंने कहा 3 साल का आपका सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है। एप्लीकेशन फीस आपकी 1000 रुपीज रहेगी और SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको जाना है कोचिन शिपयार्ड की वेबसाइट पर www.cochinsshipyard.in, उस पर जाके कैरियर पेज में जाएंगे, CSL कोची आपको मिलेगा, वहां पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन और सबमिशन करना है। एप्लीकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स कर देने हैं अपलोड। ध्यान रखिएगा 28 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है और 20 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है। ये है इस वैकेंसी से जुड़ी सारी अपडेट्स। अगर फिर भी आपके मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके, और अप्लाई करना ना भूलें इसके लिए। और ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज के सारे अपडेट आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपके लिए हर एक वो अपडेट जरूरी है जो आपके लिए मिल रहा है, चाहे वो फ्रेशर्स के लिए हो, एक्सपीरियंस के लिए, कम वैकेंसी ज्यादा वैकेंसी, गेट के थ्रू, विदाउट गेट, हर एक तरह का जॉब अपडेट आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।